हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी में। तो आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल है क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों को ये बताए थे कि ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो ये अपरिमेय संख्या दिया है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या, तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं अपोजिट इसके। क्या मानेंगे? माना 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम ऐसे मान लेंगे कि 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके बाद हमने बोला था कि इसको हम क्या कर लेंगे, 3 + 2 करणी में 5 इसको हम मान लेंगे a/b। और आगे क्या हमने कहा था, जहां a तथा b क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। b ≠ 0 ऐसा होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो a और b क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको 3 + 2 करणी में 5 बराबर a/b। 3 को इधर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 करणी में 5 बराबर a/b -3। ठीक है, अब a/b -3 बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हमने इसको क्या किया, 3 को इधर कर दिया और इसको हम यहाँ लिख दिए, 2 करणी में 5 इधर लिख दिए राइट साइड में प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, a -3b हो जाएगा अपॉन b बराबर 2 करणी में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि ठीक है a, b, 3। ठीक है, a, b, 3 और एक स्टेप और लिख देते हैं इधर, a -3b अपॉन ये 2 यहाँ आ जाएगा 2b बराबर करणी में 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम 2 को देखे नहीं, 2 यहाँ लिख देंगे, 2 नीचे, अब करणी में 5 आ गया। तो a, b, 3 और तथा 2 क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, ये सभी पूर्णांक हैं, इसलिए a -3b अपॉन 2b ठीक है एक पूर्णांक होगा, इसलिए करणी में 5 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जब ये पूर्णांक होगा तब करणी में 5 भी तो एक पूर्णांक होगा, लेकिन ये जब पूर्णांक हो गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पहला सवाल रहा। आगे हाँ, तो बच्चों दूसरा सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि 1/करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, ये सिखाया हूँ आपको। अब इसको लिखेंगे यही से करणी में 2, 1/करणी में 2, तो इसका परिमेयीकरण कर देंगे।
करणी में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। करणी में 2 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 करणी में 2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि 1/, करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे मान लेंगे 1/, करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब ये जो किया हूँ यहाँ पे परिमेयकरण, इसको लिखेंगे करणी में 2/2 बराबर a/b। तो क्या हो जाएगा a/b, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b ≠ 0 और a तथा b एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं इसी के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करणी में 2 बराबर 2a/b हो जाएगा। ठीक है, 2a/b होगा। चूंकि हम जानते हैं कि 2 पूर्णांकों का भागफल भी एक परिमेय होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 पूर्णांक हैं, मान लीजिए यहाँ 12 है, ये 3 है, काट के करेंगे कितना, 3 चौक 12 4 आया, तो ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, चूंकि 2 पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए ये जो है 2a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इक्वेशन जो ये बना है इसके अकॉर्डिंग, इसके पहला इक्वेशन ये है, चाहे ये दूसरा है, इससे करणी में 2 जो होगा, ठीक है, करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, परंतु यह तथ्य विरोधाभासी है। ठीक है, अब जिसे हम लोग यहाँ माने हैं कि 2a/b एक परिमेय संख्या है, तो इसी की वैल्यू तो करणी में 2 है, इसके बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु यह तथ्य जो है विरोधाभासी होगा। ठीक है, विरोधाभासी है। ठीक है, विरोधाभासी है कि करणी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसे लिखेंगे, हमारी कल्पना 1/√2 1 बटे करणी में 2 एक परिमेय है जो कि गलत है। अतः 1 बटे करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रहा तीसरे क्वेश्चन का ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है प्यारे बच्चों, ये है बी। सिद्ध करो कि 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया था, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ पे मानेंगे, माना 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो परिमेय मानेंगे।
तो मान लिया कि 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ फिर वही लिखेंगे a जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 और a, b एक सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या करना है आगे कि 7 करणी में 5 a/b के बराबर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करणी में 5 यहीं छोड़ दीजिए, 7 को नीचे लेके आइए, तो a/7b हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, a और b क्या है, पूर्णांक है। तो चूंकि सब एक ही तरह सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है, चूंकि 7, a, b, ठीक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 7 चूंकि a/, तो बच्चों हमने ये बताया था कि जब किसी दो पूर्णांकों का भागफल भी क्या होता है, भाग देने पर पूर्णांक ही आता है, तो वो एक परिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ भी a/7b एक क्या होगा, एक भागफल, इसको जब भाग देंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। तो इसी को हमको लिख देना है कि a/7b एक परिमेय संख्या है। अतः ऐसे लिख देंगे, अतः करणी में 5 एक परिमेय संख्या होगा, यह है। ठीक है, आगे लिख देंगे, परंतु करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए हमारी कल्पना या मानना क्या होगा, हमारी कल्पना है कि 7 करणी में 5 एक परिमेय है, जो गलत है। अतः 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा आज का 1.3 का सब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ, आप लोग लगाइएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा शेयर कर दीजिए। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करिए हमारे लिए, बस शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।